गुड मॉर्निंग। प्रज्ञा गणित की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित पद परिचय का अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे विशेषण से संबंधित पद परिचय। तो देखिए बेटा, जब हम विशेषण से संबंधित पद परिचय देखते हैं तो हम 5 बिंदुओं की जानकारी देते हैं। विशेषण से संबंधित पद परिचय। तो जो 5 बिंदुओं की हम जानकारी देते हैं वो इस प्रकार से है। जब आप विशेषण से संबंधित पद परिचय दोगे तो कितने बिंदुओं की जानकारी दोगे? मात्र 5। तो सर्वप्रथम सेम बिल्कुल वही। सबसे पहले आप किसकी जानकारी दोगे? प्रकार की, कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, वो जानकारी आप किसमें दोगे? प्रकार में। फिर उसके बाद आप जानकारी दोगे विशेषण का लिंग। बिंदु नंबर 3 आप क्या बताओगे? विशेषण का पठन। ये 3 बिंदु तो वही है जिनका अपन ने किसमें किया था? संज्ञा में और सर्वनाम में। और उन्हीं 3 बिंदु की जानकारी हमने किसमें दे दिया? विशेषण में। अब आगे जो चौथा बिंदु है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा। विशेषण की क्या होती है? अवस्था होती है। तो यहाँ हम जो चौथा बिंदु देंगे वो देंगे विशेषण की अवस्था। और 5वां जो बिंदु होता है वो होता है विशेष। तो जब आप विशेषण से संबंधित पद परिचय देते हो तो कितने बिंदुओं की जानकारी दोगे? मात्र 5 बिंदुओं की। सर्वप्रथम प्रकार, फिर लिंग, वचन, अवस्था और विशेष। इन 5 बिंदुओं की जानकारी हम किसमें देंगे? विशेषण से संबंधित पद परिचय में। अब आप देखिए, हम सबसे पहले तो विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये विशेषण क्या होता है। जब तक हम विशेषण के बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक हम पहचान नहीं कर पाएंगे कि भैया कौन सा विशेषण है। तो देखो, विशेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। विशेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। अपन दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण के जो होते हैं मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कितने? 4। उसके लिए एक छोटी शॉर्ट ट्रिक भी है। गुस्सा पे, ये शॉर्ट ट्रिक है विशेषण के 4 भेदों की। गुस्सा पे। तो विशेषण के जो 4 भेद होंगे वो कौन कौन से हुए आपके? विशेषण के 4 भेद। ठीक है। नंबर 1, गुस्से गुणवाचक विशेषण। ठीक। विशेषण नंबर 2 यहाँ आया सह। तो सह से संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 फिर आ गया आपका भैया सा। तो सा से सार्वनामिक विशेषण। और नंबर 4 है आया से परिमाण वाचक विशेषण। तो इस तरह से विशेषण के कितने भेद हो गए भैया? 4 भेद हो गए। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो ये जो भेद है ये तो हमारे किसके अकॉर्डिंग हुए? आपके ट्रिक के अकॉर्डिंग। लेकिन जो हम पढ़ते हैं तो ग्रामर की किताब के अंदर सबसे पहला जो विशेषण है वो है आपका कौन सा? परिमाणवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो हम ग्रामर के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले हम जो विशेषण के भेदों में अध्ययन करेंगे वो करेंगे हम सार्वनामिक विशेषण का। तो देखिए बेटा, सबसे पहले भेद नंबर 1,
सार्वनामिक विशेषण। भेद नंबर 1, सार्वनामिक जो विशेषण है वो आप देख सकते हो, विशेषण शब्द का अर्थ तो क्या होता है, विशेषता बताने वाला। अब विशेषता बताने वाला कौन है, सर्वनाम से संबंधित। ये जो सार्वनामिक के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सर्वनाम प्लस एक। तो सर्वनाम आप जानते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं, और इनका अर्थ होता है संबंधित। अर्थात सार्वनामिक विशेषण ऐसे विशेषण होते हैं जो होने को तो कौन होता है भैया, सर्वनाम शब्द। होने को कौन है, सर्वनाम शब्द, लेकिन क्या करता है, किसी दूसरी संज्ञा के पहले आकर उस संज्ञा की विशेषता बताने के लिए क्या करता है, संकेत करता है, इशारा करता है। ऐसे विशेषण सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। हम तो पुनः देखेंगे एक बार कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताने के लिए संकेत का कार्य करते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा के रूप में हम देखेंगे तो अपन लिख देते परिभाषा क्या होगी, वे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताने के लिए संकेत या इशारा करते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे संज्ञा के कहाँ आते हैं, पहले आते हैं, और उसकी विशेषता बताने के लिए क्या करते हैं, संकेत या इशारा करते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिएगा उदाहरण के तौर पे अपन देखते हैं, उदाहरण देखो जैसे इस चमकीली गेंद को मत फेंको। यहाँ इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है आपका क्या है, इस, लेकिन क्या कर रहा है, इस गेंद की इस विशेषता को बताने के लिए क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता को बताने के लिए क्या करता है, संकेत करता है, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह काली गाय हमारी है। तो यहाँ पे यह जो है ये आपका क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यह शब्द इस गाय की इस विशेषता को बताने के लिए क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। इस कारण से यहाँ पे ये जो यह है ये क्या है, आपका सार्वनामिक विशेषण है। वह सुंदर बालक जा रहा है। वह सुंदर बालक जा रहा है, यहाँ पे जो वह शब्द है क्या कर रहा है, बालक की इस विशेषता को बताने के लिए संकेत कर रहा है। अतः यहाँ पे जो वह शब्द है ये आपका क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। अब यहाँ आप एक चीज और देखोगे, ये जो वह शब्द है ये किस रूपों में आता है, 3 रूपों में आता है। सर्वप्रथम ये आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में कब होता है, जब वो किसी व्यक्ति या किसी औरत के स्थान पर हम उसका प्रयोग करते हैं। किसी आदमी या किसी औरत के नाम के स्थान पर जब आपने इसका प्रयोग किया है तब तो ये हो जाएगा आपका पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और जब यहाँ ये सुंदर शब्द अगर मान लो नहीं आता, तो सुंदर शब्द नहीं होता, तब तो ये क्या हो जाता आपका निश्चयवाचक। देखो जैसे अपन यहाँ ये लिखे था, वह जा रहा है,
वह क्या है कि यहाँ पे जो वह है वो क्या है, किसी व्यक्ति के नाम रहा है, अर्थात आदमी के नाम के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया, वह का, इसलिए यहाँ पर ये जो वह है वो हो गया आपका अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। ठीक है। अगर आप यहाँ ये कह देते वह बालक जा रहा है, यहाँ आपने कहा वह बालक जा रहा है, यहाँ पर ये जो वह है ये बालक का क्या कर रहा है, निश्चित बोध करा रहा है, इस कारण कि यहाँ पर ये जो वह है वो आपका क्या बन जाएगा, निश्चय वाचक सर्वनाम। ये बन गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। और यहाँ हमने इस वाक्य में एक चीज और जोड़ दिया, आपका क्या जोड़ दिया, सुंदर, एक विशेषण शब्द जोड़ दिया। तो बच्चे वह सुंदर बालक जा रहा है, तो यहाँ पे ये जो वह है वो इस बालक की विशेषता बताने के लिए क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये जो है वो आपका क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ हमको ध्यान रखने वाली बात ये है, विशेषण शब्द का मतलब क्या होता है, विशेषता बताने वाला। जब अपन किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग विशेषता बताने के लिए करते हैं तब वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता